ऑस्ट्रेलिया में लोग जाते हैं सपने साकार करने के लिए। ऑस्ट्रेलियन सरकार ने इसको एक इनकम का सोर्स बनाया हुआ है। उनको वो लोग चाहिए जो गरीब लोग नहीं है, जो अमीर लोग हैं, जिनके पास पैसे हैं, जो अपने पैसे से वहां पे पढ़ के वापस आएंगे। बात खत्म करने जा रहा हूँ। अगर किसी ने 3 साल के लिए पढ़ने जाना है तो उसके बाद 3 साल के लिए पैसे होने चाहिए। लो दिखा दो, फिर वीजा ले लो। एक चाइनीज बंदा 7 से 8 साल तक पैसे देता है ऑस्ट्रेलिया के कॉलेज यूनिवर्सिटी को। आपका तो यार 6 महीने नहीं टपने देता। करा नहीं, मैं चला बस। यूनिवर्सिटी से भागते हैं कॉलेज में। अगर हम लोग कॉलेज में भेजते हैं, हायर एजुकेशन में बच्चा जाता है, वेट में चला जाता है। तरसेंगे लोग। आज के पॉडकास्ट स्टूडियो में सबका नमस्कार। आज हमारे साथ जाने माने वीज़ा इंडस्ट्री के किंग हम लोग कह सकते हैं जी, मिस्टर विनय हरी जी हैं। विनय जी, स्वागत है आपका आज हमारे पॉडकास्ट में। धन्यवाद अमित सर, आपका भी। तो विनय जी, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में कैपिंग लग चुकी है जी, पार्लियामेंट में पास भी हो चुका है जी। अब बेसिकली अनाउंसमेंट होने के बाद सिचुएशंस क्या हैं। कॉलेजेस की लिस्ट आ चुकी है, यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आ चुकी है, किन किन कॉलेजेस और किन किन यूनिवर्सिटीज़ को कितनी कितनी सीटें अलॉट हुई हैं, ये सब आपके सामने है, हमारे सामने है, सबके सामने है। आगे का फ्यूचर आप लोग क्या देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में? जो सबसे पहला क्वेश्चन बन रहा है, जो बच्चों के सवालात भी हैं दिमाग में, पेरेंट्स के दिमाग में भी हैं और इवन कंसल्टेंट के दिमाग में भी है कि आने वाले अब टाइम में ऑस्ट्रेलिया का फ्यूचर क्या है। ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी हो या कॉलेजेस हो, उसका फ्यूचर क्या है? ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़े बदलाव हुए हैं। 2 साल पीछे चले जाएं तो ऑस्ट्रेलिया में हफ्ते 10 दिन में वीज़ा आ जाता था। आज से साल पहले ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन 107 के तहत कुछ बदलाव किए, जिसमें हर एक कॉलेज यूनिवर्सिटी को वीज़ा कैसे देना है उसका एक सिस्टम बनाया गया कि जो लेवल 1 है उसको वीज़ा जल्दी दे दो, 2 वाले को लेट दो, 3 वाले को और लेट दो। उसके साथ ही विद मिनिस्टर ने ऐसी पावर दे दी ऑफिसर को कि किसी को भी उड़ा दो, किसी को भी दे दो, कोई पूछने वाला नहीं था। बिल्कुल नहीं था, सही बात है। अब ये सारी चीज़ें ख़त्म हुई हैं। अभी तक जो रूल चल रहे थे उसके तहत एक वीज़ा ऑफिसर भगवान का रूप था, जिसका उसको दिल करता था उसको वीज़ा दे देता था। हाँ, जिसका दिल करता था रिफ्यूज़ कर देता था। हमने देखा रिफ्यूज़ल में सबकी सेम जैसी रिफ्यूज़ल आती थी। आप किसी ने आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया, आप कुछ नहीं कर सकते, भले ही आपके अकाउंट में करोड़ रुपए पड़ा हुआ है। पीछे से डायरेक्शन क्या थी? जो सरकार चाहती है, जो मिनिस्टर चाहता है, उसी के अकॉर्डिंगली डिसीजन दिया जा रहा है। आप भूल जाओ, आपके नंबर बहुत अच्छे हैं, आपके पास करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है, आप जितना मर्जी बोलते रहो मैं पढ़ने जाना, कोई किसी को नहीं समझता। एक चीज़ ना दिमाग में डालनी पड़ेगी देखने वालों को। ऑस्ट्रेलिया एक माइग्रेशन डेस्टिनेशन है। ऑस्ट्रेलिया में लोग जाते हैं सपने साकार करने के लिए। ऑस्ट्रेलियन सरकार ने इसको एक इनकम का सोर्स बनाया हुआ है। उनको वो लोग चाहिए जो गरीब लोग नहीं है, जो अमीर लोग हैं, जिनके पास पैसे हैं, जो अपने पैसे से वहाँ पे पढ़ के वापस आएंगे। उनको वो लोग नहीं चाहिए जो वहाँ पे पीआर लेना चाहते हैं। मकसद तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का होता है कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बच्चा पढ़ने आए, पर हमारे यहाँ के हरियाणा, पंजाब या फिर पूरे इंडिया के लोग जाते हैं सेटलमेंट लेने के लिए। हर कोई वापस आने की तो नहीं सोचता है। तो जो फ्यूचर है, जैसे उन्होंने अभी कैपिंग कर दी है कि 2 लाख के आसपास 70,000 जो टोटल स्टूडेंट उन्होंने लेके जाने हैं। सुनने में ये आ रहा है, कुछ लोग तो ये भी एडवाइस दे रहे हैं कि तुम 2,70,000 में जो स्टूडेंट है वो सिर्फ स्टूडेंट नहीं है, उन्होंने टोटल माइग्रेट ही 2,70,000 लेके जाने हैं। इसका मतलब है यूनिवर्सिटीज़ में कल को वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा, कॉलेजेस में वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसका क्राइटेरिया क्या रहेगा? देखिए, आज जो बदलाव किए हैं ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने, वो माइग्रेशन को बैलेंस करने के लिए करे। अगर उनको बंदे चाहिए ना तो वर्क परमिट पे ले जाएंगे, वो स्टूडेंट के रूप में मजदूर नहीं लेके जाएंगे। आज अगर मजदूर चाहिए ऑस्ट्रेलिया को तो वो मजदूर को वीज़ा दे देंगे काम करने का, वो स्टूडेंट के रूप में मजदूर नहीं लेके जाएंगे जिससे उनकी क्वालिटी ख़राब हो जाए। मतलब आपका कहने का मतलब है कि अभी जो लेके जाना चाह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया वाले, वो एक क्वालिटी एजुकेशन का बच्चा लेके जाना चाह रहे हैं। उनका मकसद है एजुकेशन सेक्टर की क्वालिटी को मैनेज करना। जो पढ़ने वाले लोग हैं वो एक ही क्लास में बैठ रहे हैं जाके। ऑस्ट्रेलिया की किसी यूनिवर्सिटी में डाटा साइंस का कोर्स है, उसके अंदर ऑस्ट्रेलियन सिटीजन भी बैठा हुआ है
उसके अंदर चाइनीज आदमी भी बैठा हुआ है, कोरियन भी है, उसी में भारतीय आदमी भी है। डाइवर्सिटीज ऑफ स्टूडेंट्स कमिंग। सो एक क्लास के अंदर हर कंट्री से आके लोग पढ़ रहे हैं। अगर आप उस क्लास के अंदर पंजाबी लोग ज़्यादा बिठा दोगे, हरियाणा के लोग ज़्यादा बिठा दोगे, चीन के लोग ज़्यादा बिठा दोगे, तो वो सिस्टम ख़राब हो जाएगा। उसमें आप उन लोगों को डालोगे जो काम करने गए हैं, तो पढ़ेंगे ही नहीं। तो आज उन सब चीज़ों को बैलेंस करने के लिए ऑस्ट्रेलियन सरकार ने लेवल इंट्रोड्यूस करे हैं। जिस तरीके से पहले काम होता था, सारी चीज़ें बंद हो गई हैं। अब हर एक कॉलेज यूनिवर्सिटी को एक लिमिटेड कोटा मिला कि भाई तैने इतने बंदे लाने हैं, अब उतने लोगों को ही वीज़ा मिलेगा। अब एक यूनिवर्सिटी को पता है कि मुझे जितनी सीटें मिली हैं मुझे उसी में खेलना है, तो यूनिवर्सिटी खुद नियम बनाएगी कि मुझे किसको लेना है, मुझे कौन से बालक को लेके जाना है, मुझे कौन से शहर से लेने हैं, कौन सी जाति के, कौन से धर्म के लोग लेने, जो पढ़ने आते हैं। उनके पास डेटा साइंस है, ऑलरेडी सारी चीज़ें उनके पास हैं कि कौन की स्टेट के आके लोग पढ़ते हैं। कोई जम्मू से जाता है वो पढ़ता है, कोई हिमाचल से जाता है वो पढ़ता है, पंजाब से जाता है वो पढ़ता नहीं है क्योंकि वो पढ़ने के लिए नहीं जा रहा। हरियाणा से जाता है वो अपना अधिकार समझता है, मेरा यहाँ पे काम करना अधिकार है, कोई ना कोई उसका पुराना दोस्त गया हुआ ऐसे है। लोगों के लिए ऑस्ट्रेलिया बंद हो गया। आज के दिन भूल जाइए कि कोई ऐसा कॉलेज यूनिवर्सिटी अब पंजाब हरियाणा से बच्चा लेगा। आने वाला समय सिर्फ उन लोगों के लिए है जो पढ़ने जाना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन ये आता है कि जो ये अब नए जो इन्होंने रूल्स बनाए हैं उसमें कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो है वो एडमिशन किन किन स्टूडेंट को देगी, कैसे स्टूडेंट को अब एडमिशन मिलेगा, किस तरह की उनको प्रोफाइल चाहिए, किस कोर्सेज से रिलेटेड ऐसे बच्चे जो जाएं ताकि उनको एडमिशन भी यूनिवर्सिटीज़ वाले आराम से दे दें और उनका पॉइंट ऑफ व्यू से वीज़ा भी लग जाए। देखिए ऐसे होता है, जब हम बाज़ार में कुछ चीज़ खरीदने जाते हैं, हर दुकान हर आदमी के लिए नहीं होती। जिसकी जेब में 2 रुपये हैं वो 2 रुपये वाली चीज़ खरीदेगा, जिसकी जेब में 20 रुपये 20 रुपये वाली चीज़ खरीदेगा। ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा था, हर आदमी बोलता है कि मुझे पढ़ने जाना है। बिल्कुल। अब यूनिवर्सिटी कॉलेज को सीटें मिली हैं, उसको पता है मेरी सीट ख़राब होनी है, मुझे वो ग्राहक लेना है जो मुझे पैसे भी पूरे दे, जो आके एजुकेशन सिस्टम को ख़राब भी ना करे। बिल्कुल। और जो पढ़ने वाला हो। मान लीजिए आप एक यूनिवर्सिटी, एक कॉलेज रन करते हैं, आपको ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने 100 बंदे लाने की परमिशन दी है। आप 100 वो लाएंगे जो पढ़ने वाले होंगे। आप 100 वो लाएंगे जिनके माँ बाप की मिलें चलती हैं, मतलब जो 6 महीने के बाद भाग जाया करते थे ऑस्ट्रेलिया से। जो लोगों ने काम करने जाना है वो बंदे को वीज़ा नहीं मिलना अभी, उसको किसी ने लेके नहीं जाना। अब समझिए, आपका बच्चा किसी स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है, मेरा बच्चा किसी स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो कर्जा लेके भेजते हैं। बिल्कुल, अपनी ज़मीनें रखते हैं, गिरवी रखते हैं, मान लोन लेते हैं लीजिए बैंक से। एक बच्चा जिसके माँ बाप के पास पैसे हैं वो स्कूल में पढ़ रहा है, दूसरा बच्चा जिसके माँ बाप ने कर्जा लेके भेजा है। बिल्कुल। अब वो बच्चा जब घर जाएगा बात करेगा तो मानसिक संतुलन ही ठीक नहीं है ना। वो पहले से उसकी सोच यही होगी कि मुझे काम करना है। जिस परिवार में गरीबी है उसका बच्चा भी ऑस्ट्रेलिया चला गया, अब वो क्लास में बैठ के पढ़ेगा क्यों, उसके पास रीज़न क्या है पढ़ने का। उसका दिमाग रहेगा कि मुझे पैसा कमाना है, घर तो भेजना है। समझिए, अब दाखिला किसका होना है, इसको कैसे प्रमाण कैसे करेंगे, इसको कैसे चुनाव होगा। अब यूनिवर्सिटी क्या करेंगी, कॉलेज क्या करेगा, मतलब बोलेगा जी आपके खाते में पैसे हैं, लाइए बैंक स्टेटमेंट दीजिए। पहले क्या होता था अम्मी जी, 10 लाख रुपया, 15 लाख रुपया, 20 लाख रुपया, हम कहते थे, यूनिवर्सिटी कहती थी 20 लाख रुपया खाते में दिखाइए। आप 20 लाख रुपये खाते में दिखाते थे, वो आपकी जीटी क्लियर करके आपको एडमिशन दे के आपको सीओ ही दे देते थे। बिल्कुल दे देते थे। अब क्या होना है, अब कॉलेज यूनिवर्सिटी ने बोलना है कितने साल की पढ़ाई है अम्मी जी, 3 साल की बैच। 3 साल की। 1 साल का कितना खर्चा है, 1 साल की फीस 15 से 20 हज़ार डॉलर कॉलेज की। 1 साल का कितना खर्चा है पढ़ाई का खर्चा 20 लाख रुपये। 20 लाख रुपये, रोटी पानी के डाल लो सारे पैसे, कितने बन गए, मोटा 15 16 18 लाख रुपया रोटी पानी के लिए भी लेके जाना पड़ेगा जी। टोटल कितने पैसे चाहिए 1 साल पढ़ने के लिए, 35 से 40 लाख रुपया। 35 लाख रुपये। कितने साल की पढ़ाई है, 3 साल की। आपने अपना बालक सुबह ऑस्ट्रेलिया भेजना है पढ़ने के लिए, तो कम से कम आपके हिसाब से 3 साल की पढ़ाई है, 1 करोड़ रुपया होना चाहिए। मैं अपने और आपके ऊपर ही आ रहा हूँ। मान लीजिए आपने अपना बालक सुबह ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए भेजना, आपको पता है 35 लाख रुपए 1 साल का खर्चा, 1 साल का खर्चा है। हाँ, 3 साल के अम्मी जी आपके पास पैसे होंगे, हाँ, तो ही आप बालक बाहर भेजेंगे, नहीं तो फिर उसको प्रेशर पड़ेगा कि वो जाके कहीं ना कहीं काम करेगा।
उसका दिमाग पढ़ाई की जगह काम में ज़्यादा जाएगा। मैं बात खत्म करने जा रहा हूँ। अगर किसी ने 3 साल के लिए पढ़ने जाना है तो उसके बाद 3 साल के लिए पैसे होने चाहिए। लो दिखा दो, फिर वीज़ा ले लो, ये कानून बनेगा। मतलब आपका कहने का मतलब ये भाई साहब, करोड़ रुपया जिसके खाते में पड़ा है ना, पड़ा है, हाँ, वो उसका बच्चा जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऐसे जाएगा जहाज में बैठ के। मतलब ऑस्ट्रेलिया ने अपना जो क्राइटेरिया पहले लिविंग एक्सपेंडिचर को बढ़ाया जी, उसके बाद इन लोगों ने उन कॉलेजेस की कैपिंग कर दी और लिमिटेड स्टूडेंट को लेके आ रहे हैं ताकि उनके पास एक हाई इनकम लेवल की जो मिडिल क्लास या हायर क्लास फैमिलीज हैं, सिर्फ उन्हीं के बच्चे आए पढ़ने के लिए जो यूनिवर्सिटी में पढ़े और टिके, उनको ये वर्क परमिट भी देंगे आगे। आपके पास पैसे हैं, आप अच्छा काम करते हो, आप सुबह रोल्स रॉयस खरीदोगे? अगर मेरी जेब इजाजत देगी तो मैं खरीदूंगा। आज आप खरीद लोगे? नहीं, आज नहीं खरीदोगे ना? नहीं। क्यों नहीं खरीदोगे? बहुत अच्छी गाड़ी है यार। नहीं, गाड़ी तो जरूर अच्छी हो, मेरे अगर लिमिट से बाहर है तो मैं नहीं आपकी लिमिट से बाहर है ना? हाँ बिल्कुल। हाँ, तो समझो ये ऑस्ट्रेलिया लिमिट से बाहर हो गया अब, यार किसी के लिए नहीं है। नहीं रह गया। ऑस्ट्रेलिया कौन जा सकता है? साधारण शब्दों में समझाता हूँ, जिसके पास मर्सिडीज गाड़ी है, जो महल जैसे घर में रहता है, जिसकी मिल चलती है, जिसकी साल की 2-4 करोड़ रुपए आमदन है, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। मतलब ऑस्ट्रेलिया का वीजा आज बाजी खत्म हो सिर्फ गया, उसी को खत्म हो गया। समझना पड़ेगा। कॉलेज को 100 सीटें मिली हैं, पहले कॉलेज के पास सीट थी 10,000। पाजी पागल है आदमी यार, 100 सीटों में भी रिस्क ले लेगा। अमीर लोग, पैसे वाले लोग जाएंगे। 100 करोड़ आबादी हो गई है आज, कम से कम भी 100 करोड़ लोग होंगे हमारे मुल्क में जो चल फिर रहे हैं। अगर बच्चों को निकाल दें, बूढ़ों को निकाल दें, 150 करोड़ आबादी है हमारी, कम से कम 100 करोड़ लोग हेल्दी हैं। कितने चाहिए ऑस्ट्रेलिया को आपसे? 10,000, 2.5 लाख, 20,000, 50,000, वो भी वर्ल्ड से। मैं कह रहा हूँ पूरे भारत से लाख बंदा चाहिए। तो लाख बंदा फिर ऊपर वाला जाए, ऊपर वाली क्रीम जाएगी। हाई क्लास तो आने वाला टाइम जो है वो हाई क्लास पीपल्स का है, हाई इनकम ग्रुप वालों का। जो लोग हीरे पहनते हैं, जो 5 स्टार होटल में खाना खाने जाते हैं, जो लोग फाइनेंशियली वेल हैं, अब ऑस्ट्रेलिया में दाखला उनका होना है। मतलब जो लोग सोचते थे ना जुगाड़ करके चल जाएंगे, वो नहीं जाएगा। एजेंट फंड शो करा देता था। एजेंट का बेड़ा गर्क हो जाए ना, एजेंट से काम निकल गया। अब हर कॉलेज यूनिवर्सिटी खुद की दुकान खोलेगा। आप किसी यूनिवर्सिटी में सुबह अप्लाई करो, यूनिवर्सिटी बोलेगी हेलो मिस्टर, सेंड अस योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अपनी बैंक स्टेटमेंट भेजिए, अपनी बैंक स्टेटमेंट भेजिए, देखते हैं कितनी औकात है आपकी, कितनी वैल्यू है आपके पास, कितने जितना आपके पास दमखम है उसके हिसाब से आपको दाखला मिलेगा। पंजाब में, हरियाणा में कितनी रोल्स रॉयस होंगी। इसी वजह से एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। ले लो एडमिशन, ले लो, कोई प्रॉब्लम। वीज़ा वूजा नहीं मिलना। पहले एडमिशन मिल जाता था, वीज़ा नहीं मिलता था। अब वीज़े वाला खेल खत्म। अब ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा 100% होने जा रहा है। हाँ। जो वीज़ा अप्लाई करेगा 100% वीज़ा मिलेगा। वीज़ा मिलेगा ही मिलेगा, वीज़ा रिफ्यूज़ ही नहीं होगा। अब रिफ्यूज़ क्या होगा? अब एडमिशन रिफ्यूज होगी। हाँ, आपको कोई कॉलेज सीट नहीं देगा। मैं उसी क्वेश्चन पे आ रहा था कि स्टूडेंट को एडमिशन क्यों नहीं मिल पा रहा, किन किन को एडमिशन मिलेगा। फाइनेंशियल्स आपने बता दिए भाई, जिनकी हाई इनकम लेवल है उनको एडमिशन मिलेगा। अमीर लोगों के लिए ऑस्ट्रेलिया ने दरवाजे खोल दिए हैं। एकेडमिक लेवल्स के बारे में आप बताएंगे कि अगर हम लोग बात करें कि किस एकेडमिक लेवल तक, कितने % तक के बच्चे और कौन सी स्ट्रीम के, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अभी ये आने वाले टाइम में सुनने में बहुत कुछ आ रहा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, पैसा तो चाहिए, पैसे के अलावा एजुकेशन में कौन सी प्रोफाइल वाले बच्चे लेंगे, आर्ट्स, कॉमर्स, मेडिकल, कुछ नहीं, पैसे वाला आदमी चाहिए, पैसे वाला आदमी चाहिए, अमीर आदमी, मतलब प्रोफाइल कोई भी चल जाएगी, अमीर आदमी चाहिए। अमीर आदमी का नालायक बंदा भी जाएगा, वो भी वापस आ जाएगा, क्योंकि उसका ऑलरेडी बिजनेस या इनकम यहाँ सेटल है। यार दुनिया देखने जा रहा है, वो काम नहीं करेगा, मौज करने जा रहा है। बिल्कुल। सो नालायक से नालायक बंदा भी है, जिसके नंबर कम है, बैंड कम है, पढ़ाई में गैप पड़ गया है, कोई भी चला जाएगा। पैसा ये रूल बनेंगे। हाँ। जो मैं सोच पा रहा हूँ ऐसा होगा। आज के दिन क्या चाहिए? 6 बैंड चाहिए आइल्स में, पीटी में 50 नंबर चाहिए, ये तो हर प्लस 2 में 60% नंबर चाहिए, नंबर हर किसी के आ जाते। अब भाजी सब कुछ है, 70% क्या 80% है, रोकना नहीं है, पैसे सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, पैसा नहीं चाहिए, उनको चाहिए ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ अमीर लोग आज ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए जा सकते हैं। जिसको मजदूरी करने जाना है, उन्होंने निकाल दिया ना वर्क परमिट,
आ जाओ भाई, काम करने का वीज़ा, काम करने आ चलो जाओ। हम उस टॉपिक पे भी आते हैं। स्टडी वीज़ा जो हमारी बेसिकली एप्लीकेशन है, उसमें जो रिस्क लेवल है, कंट्रीज को पहले रिस्क लेवल देते थे, हाँ जी, हर एक लेवल 1 कंट्री का 2 एक 3। लेवल होता था। भारत अभी सुनने में आ रहा है इन्होंने रिस्क लेवल को खत्म कर दिया। अभी जी अब दुकानदारी हो गई है ख़त्म। अभी लिमिटेड लोगों को वीज़े देने हैं। अब रिस्क रेटिंग ख़त्म हो गई है। जो लेवल 1 2 3 होती थी, ये लेवल वाला काम ख़त्म, स्टॉप कर दिया क्योंकि पहले होते थे वीज़ा रिफ्यूज़। अब वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होने किसी के। एक छोटे से छोटा कॉलेज भी 10 से 200-300 सीटें मिली। 10 से 15 मिलियन डॉलर का होता है। हाँ जी बिल्कुल। सो जिसकी 50-100 करोड़ रुपए की दुकान है, हाँ वो एक स्टूडेंट के चक्कर में अपनी दुकानदारी बंद नहीं नहीं करेगा। करेगा बिल्कुल। अब सिर्फ दुनिया के अमीर लोग जाएंगे, भले ही जैसे हम उनके नंबर कम है, हम लोग चाइना की बात करते हैं। उनको प्रूव करना है। चाइना से जितने बंदे आते हैं और पढ़ने आते हैं, सब पढ़ते हैं। और क्या पढ़ते हैं आगे? इंग्लिश पढ़ते हैं। हाँ वहाँ पे उनकी जो मदर टंग है वो एक चाइनीज। चाइनीज बंदा 7 से 8 साल तक पैसे देता है ऑस्ट्रेलिया के कॉलेज यूनिवर्सिटी को। आपका तो यार 6 महीने नहीं टपने देता, और 6 करा महीने नहीं बाद मैं चला बस। यूनिवर्सिटी से भागते हैं कॉलेज में। अगर हम लोग कॉलेज में भेजते हैं, हायर एजुकेशन में बच्चा जाता है, अमित वेट में जी, चला जाता है। तरसेंगे लोग कि किसी तरीके यार ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा मिल जाए। तो अब जो नए नियम हैं, जो भी नए इन्होंने रूल बनाया, उसमें वीज़ा लेने के लिए एक तो आपने इनकम का सोर्स इनकम बता दी भी, हाई इनकम लेवल ग्रुप होना चाहिए। और ऐसी क्या चीज़ें हैं जिससे एक बच्चे को वीज़ा एटलीस्ट सीट्स मिल जाए या वीज़ा मिल जाए? सारी चीज़ें पूरी हो सकती हैं, पैसा कोई पूरा नहीं कर सकता। पैसा नहीं पूरा कर सकता। अगर कोई आदमी सोचे कि मैं चुस्त चालाक बन के, मैं बैंक से लोन लेके, मैं फर्जी कागज़ बना के, मैं ऑस्ट्रेलिया का दाखला लेके, वीज़ा लेके पहुंच जाऊंगा, वो खेल ख़त्म हो गया। जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी ने तुम्हें दाखला देना है ना, उसने पहले तुम्हें मिलना है। अब वो कॉलेज यूनिवर्सिटी भारत में अपना दफ्तर खोलेगा, उस कॉलेज का रिप्रेजेंटेटिव बिठाएगा आपको, आपके माँ बाप को बिठाएगा, गले में देखेगा आपने कितने सोने की, कितने तोले की आपने चैनी डाली है, आपने मुंदरी डाली है, हाँ आपके कपड़े देखेगा कौन से ब्रांड में हो, कौन सी गाड़ी में आए हो। आपका लेवल देखेंगे भाई साहब, Financial अब position हाथ आपकी। लगे हैं सबको। जिसके पास 1000 सीट थी ना जी, उसको 40 सीटें मिली हैं। हाँ अब वो 40 सीटें लेके क्या करेगा? वो 40 सीटें से सरवाइव करेगा, वो लेगा $60,000 फीस, वो लेगेगा। यहाँ तक बोलेंगे कॉलेज वाले, लाओ भाई 2 साल की फीस दे दो, हाँ मुझे लाओ 3 साल की फीस दे दो, लाओ लिविंग एक्सपेंस दे दो। ऐसी पॉलिसी बनेगी क्योंकि लेवल खत्म हो गए, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी। अब सुनने में ये भी आ रहा है कि कॉलेजेस वाले जो 15-20 हज़ार डॉलर में अपना कॉलेजेस का कोर्स बेचते थे, वो अपनी फीसेस भी बढ़ा रहे हैं क्योंकि उनको सीटें ही बहुत कम मिली हैं। जिनके पास 10,000 सीटों का कोटा था, अगर उनको 500-600 सीटें गवर्नमेंट ने अलाउ की हैं, तो वो 600 सीटों में अपना स्टाफ का खर्चा या अपने कॉलेज को चलाने का जो लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा है, वो कैसे चलाएंगे? अब कंपटीशन ख़त्म हो चुका है, लिमिटेड सीट है। जो भी कॉलेज यूनिवर्सिटी काम करेगा सोच समझ के करेगा। जब आपके पास खाने के लिए कम दाने होते हैं ना, तो आप सोच समझ के अप्लाई करते हैं। पढ़ने के साथ साथ जी, आज अगर कोई करोड़पति आदमी भी अगर बच्चे को भेजता है, वो चाहता ही है कि उसका बच्चा सेटल हो जाए, क्योंकि उसको पता है या तो वो बिजनेस करेगा या वापस आ जाएगा। हाँ जी। वापस आएगा तो पेरेंट्स के साथ बिजनेस करेगा, अगर वापस नहीं आता तो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए उसके पास क्या चांसेस हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में वर्क परमिट के लिए क्या राइट्स हैं, कैसे काम कर सकता है बच्चा? देखिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर जब आप पढ़ने के लिए जाते हैं, आपको कुछ समय काम करने के लिए मिलता है। जहाँ तक पढ़ाई की बात थी, पढ़ाई के साथ जो वर्क परमिट मिलता है वो आपको वहाँ पे टाइम पास करने के लिए होता है, ताकि आप ज़िंदगी में कुछ सीख पाओ। अब जिसकी पढ़ाई ख़त्म हो जाती है, पढ़ाई ख़त्म होने के बाद 2 साल 3 साल का वर्क परमिट गवर्नमेंट देती है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो वहाँ जाके पढ़ के आगे नौकरी लेके पीआर लेना चाहते हैं। हाँ पीआर बिल्कुल ये परमानेंट रास्ते बंद है। अब पीआर उसको मिलनी है जो लायक होगा, जो अच्छी नौकरी करेगा, जिसके पास अच्छे गुण होंगे। अगर तो आप अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ोगे तो हो सकता है यार आपको नौकरी भी मिल जाए। अगर आप गई मौज करने हो तो ठीक है, 3 साल का आपको वीज़ा दिया, 3 साल का वर्क परमिट मिल जाएगा। मौज करो, 5-6 साल मेहनत करो, आओ आके अपनी ज़िंदगी बनाओ। उन स्टूडेंट का क्या होगा? मान लो बच्चा गया पढ़ने के लिए, उसने बैचलर डिग्री की या मास्टर डिग्री की, उसके बाद उसने अपना 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा या 3 साल का अकॉर्डिंग टू द कोर्स जो भी गवर्नमेंट वहाँ अलाउ करती है, उसने अपनी टीआर की। आज उसकी टीआर खत्म हो गई है, उसके पास पीआर अप्लाई करने के लिए चांस ही नहीं है, क्योंकि या तो उसके पॉइंट नहीं पूरे हो रहे, या आज मैंने पीछे भी अभी कुछ किसी का कॉल आया मेरे को ऑस्ट्रेलिया से कि वो कह रहे थे कि जी हमारे तो पीटी के बैंड ही नहीं आ रहे, 9 बार पेपर दे दिया, 8 से 9 बार एक आधा बैंड में रोक देते हैं। इसका मतलब है सरकार उनको परमानेंट रेजिडेंसी देना नहीं चाहती। क्यों दे जी वो परमानेंट रेजिडेंसी?
क्या फायदा उनको, क्यों दे वो आपको परमानेंट? बच्चा 3 साल पढ़ के उसने टीआर लिया, अब वहाँ के बच्चे ये सोचते हैं कि हम अगर हमें पीआर नहीं मिल रही तो हम एडमिशन ही ले लें दोबारा स्टूडेंट वीज़ा का, क्या उनको एडमिशन मिलेगा नहीं, किसी नहीं, नहीं, यूनिवर्सिटी? ऐसा नकली कुछ नहीं होना। ऑस्ट्रेलिया जो भी जा रहा है सोच के जाए मैं पढ़ने जा रहा हूँ, पढ़ के मुझे वापस आना है। बस यानी कि अब जो लोग कई कई सालों से वहाँ बैठे थे, नहीं जी नहीं, कुछ नहीं होना। पहले जो लोग जा रहे थे वो और मंशा से जा रहे थे, अब ये रास्ता ठीक होगा। पहले हर आदमी चले जाता था, अब सिर्फ वो लोग जाएंगे जिनको पढ़ने जाना। अब ये समस्या खत्म हो जाएगी पीआर की। तो जिसको पीआर चाहिए, पैसे वाला आदमी वो पैसे से पीआर ले लेगा, फिर कारोबार खरीद लेगा। तो स्टूडेंट के साथ जो उनके यहाँ से चलता था सिस्टम, स्पाउस को भी और बच्चों को भी साथ लेके जाते थे, अब उनका क्या होगा? क्या वो जा सकते हैं अभी साथ में? अमीर घरों के लोग जिनके खातों में करोड़ों रुपए पड़े हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में रह के कुछ सीखना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, भविष्य बनाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को स्पाउस वीज़ा भी मिलेंगे। जो लोग वहाँ जाके सोचते हैं मैं टैक्सी चला लूँगा, मैं मेहनत मजदूरी कर लूँगा, अब मजदूरी का वीज़ा नहीं मिलेगा। अब ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट आपको मजदूरी नहीं करनी देगी स्टूडेंट वीज़ा पे, चाहे स्टूडेंट वीज़ा है, स्पाउस वीज़ा है। यदि आप या आपकी पत्नी पढ़ने के लिए जा रहे हैं, अब आप भूल जाइए कि पीआर वाला रास्ता खुलेगा। हो सकता है पीआर हो जाए, पीआर उसकी होगी जो डॉक्टरी पढ़ेगा, जो इंजीनियर बन जाएगा, जो नर्स बन जाएगी। ये जो साधारण क्वालिफिकेशन है, कोई सोचता है बिजनेस की डिग्री करके, कंप्यूटर की डिग्री करके मैं पीआर ले लूँगा। हाँ। रास्ते बहुत जो लंबे पुराने हैं, टाइम में हुआ करता 8-8 10-10 साल लगेंगे। और जब तक आपको रहने के लिए वीज़ा नहीं मिलेगा, जो भी आदमी जाना चाहता है ये सोच के जाए भाई 3 साल का वीज़ा है, 2-3 साल का वर्क परमिट दे देगा, 4-5 साल लगाओ, ज़िंदगी में कुछ सीखो, आके अपने माँ बाप के साथ रहो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, गांव में दुकान खोलो, शहर में नौकरी करो। चलो जी, गांव और दुकान की बात तो जो यहाँ काम कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। जी। अब बात आती है उन स्टूडेंट की जो 2023-24 के पास आउट हैं, वो तो 24 वाले तो चले जाएंगे। कुछ ग्रेजुएट स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनके पास थोड़ा सा गैप एक्सपीरियंस होता है, गैप होता है, वो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, पैसा उनके पास है, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए क्या ऑप्शंस है? 5 साल हो गए पढ़ाई छोड़े हुए, चाहे 12वीं करी है, चाहे ग्रेजुएट करी है, पिछले 4-5 साल से आप अपनी दुकान चला रहे हैं या आप कहीं नौकरी कर रहे हैं। अगर आपके पास पैसे हैं, ये दाखले दुखले बड़ी छोटी चीज़ है। आज हर चीज़ का चुनाव पैसों से हो रहा है। स्वामी जी, अगर आपके पास पैसे हैं यार, आप 5 स्टार होटल में चल जाओ, को पूछता है नहीं पूछता, यार आपकी बिल्कुल। कास्ट क्या है, आपका गांव कौन सा है, आप कौन सी गाड़ी में है, किसी को क्या लेना देना जी किसी से। बिल्कुल सही। पैसे का खेल है। मतलब जिसके पास आज के टाइम में मनी है, जिसके जेब पास में पैसे है वो ऑस्ट्रेलिया जाने का सपना देखो, बाकी लोग 50, आराम 60 से लाख 1 करोड़ रुपए टिक के अकाउंट बैठो। में सेविंग में और पड़ा है। बहुत सारे मुल्क, जो बहुत सारे लोग काम करने के लिए जाना चाहते हैं, काम करने के लिए मिडल ईस्ट में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। आप मतलब दोहा में चले ये जाओ, कंट्री अब बहरीन लेबर के में लिए जाओ। नहीं बुलाएंगी, पढ़ने के लिए बुलाएंगी हाँ, आप बच्चों जाओ को। दुबई जाओ यार, बड़ी जरूरत है वहाँ काम करने वाले लोगों की। अच्छा, जिनका वीजा रिफ्यूज हो गया उनका क्या करें? ऑस्ट्रेलिया ठीक है, का जिनका वीजा रिफ्यूज है या जिसका कनाडा 1-2 का? बार रिफ्यूज है उसको भी वीज़ा मिलेगा, क्योंकि मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन खत्म हो चुकी है, हाँ, असेसमेंट लेवल आपने बोला खत्म हो गया। असेसमेंट लेवल खत्म हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया हर एक एप्लीकेशन को वीज़ा देगा, बशर्ते जिसके उसको पास- एडमिशन, सबसे बड़ी बात जिसके है, पास पैसा है, एडमिशन होगी, पैसा हो और admission सारा का सारा वीज़ा अब कॉलेज यूनिवर्सिटी के हाथ में है। अगर आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी ने सीओई दे दी, वीज़ा नहीं रिफ्यूज़ होना, वीज़ा रिफ्यूज़ होने वाला काम चला गया। और क्या ऑप्शंस है बच्चों के स्टूडेंट वीजा के अलावा? अगर उनको किसी को सेटल होने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना है, एज काम 30 साल करने से के कम लिए है। जाओ, काम करने का वीज़ा वर्क परमिट होता है, 482 अभी वीज़ा। ये कुछ 462 एक वीजा और आया है जिसमें हॉलीडे और ये क्या वीजा है? वर्किंग हॉलीडे 1000 लोगों को ऑस्ट्रेलिया द्वारा एक ऑप्शन दी जा रही है, अगर आपको काम करने पे आना, आइए 1000 बंदे आइए। क्या ये वीजा हर बंदे को मिल सकता है या फिर इन्होंने कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम्स उठाई हैं? ये लॉटरी है जी, जिसके पास बैचलर डिग्री है वो लॉटरी डाल सकता है। आप अपनी आबादी देख लीजिए मुल्क की, और 1000 बंदे जाने हैं। आप 150 करोड़ लोगों में रहते हैं, देख लीजिए अगर 1000 लोग चूज़ करने हो, क्या आपका नाम आता है? यार मेंबर पार्लियामेंट चूज़ करने हो वो 550 चाहिए होते हैं। मुझे आज किसी एक का एमपी के जितनी वैल्यू होती है ना, एमपी के हिसाब से ही देख लो, अब 1000 आदमी चाहिए। मुल्क कितना बड़ा है, कितनी आबादी है, हाँ, तो कितनी ये हजार तो एप्लीकेशन सपने जैसी चीज़ है। जिसकी लॉटरी लग गई। हाँ,
अगर आपको काम करने जाना 482 वीज़ा ले लो। 482 वीज़ा। अगर आपको ट्रेनिंग करने जाना, ट्रेनिंग का वीज़ा ले लो। अच्छा, जो लोग एक्टिंग करते हैं या जो लोग प्लेयर्स हैं या फिर जो लोग दूसरी कैटेगरीज में आते हैं, थोड़ी अपने मीडियाज़ में हैं, जी। जो अपना रील्स वगैरह बना रहे हैं या मूवीज़ में आना चाहते हैं या डांसिंग में, लाइक एंटरटेनमेंट करते हैं किसी का, वो भी जा सकते हैं क्या? आजकल ना ऑस्ट्रेलिया में ठगी शुरू हो गई है इंटरटेनमेंट वीज़ा के नाम पे। मेरे पास 2-4 लोग कल भी आए जी, किसी ने बोला 20 लाख रुपया दे दो, हाँ। तुम्हें ना हम सितार वादक बना के ना ले जाते, वहां जाके तुम्हारी एडमिशन करा देंगे। अच्छा, अभी गोरख धंधा मतलब चालू हो गया। स्टूडेंट वीज़ा के बंद होने के बाद नए नए तरीके आ गए हैं पैसा। 408 वीज़ा होता है, हाँ। जो वहां पे जाके इंटरटेनमेंट का, सिंगरों का वीज़ा होता है। कोई मूवी के लिए गया है, कोई आदमी थोड़े समय के लिए काम करने के लिए गया, वो 48 वीज़ा होता है। 408 के 408 नंबर वीज़ा होता है। अब आज के दिन इसकी ऐड आ रही है कि 20 लाख रुपया दो, हम तुम्हें जी नकली सिंगर बना के, एक्टर बना के भेज देंगे। कुछ नहीं होना, जो पैसे दिए वो भी खराब हो जाने। याद रखना, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को बेवकूफ़ बनाना कोई आसान काम नहीं है। हाँ। आज उनको चाहिए पैसे वाले लोग, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया पैसे लाओ और ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा ले लो। तो ओवरऑल विनय जी, आज का जो हमारा ये टॉपिक था जिसमें हम लोगों ने जो डिस्कस किया कि कैपिंग के बाद क्या होगा, उसमें मेनली जो आपने बताया कि अगर किसी के पास 50 लाख से 1 करोड़ तक के फंड अवेलेबल हैं, उनकी सालाना इनकम 25-30 लाख रुपया है, उनको यूनिवर्सिटियाँ आराम से एडमिशन देंगी। और जिनके पास 10-15 लाख रुपया है, जैसे एग्रीकल्चर वाला हमने पिछले पॉडकास्ट में भी डिस्कस किया था, उनके पास सोर्स नहीं होता है इनकम, तो वो 20-25-50 लाख भी कमाते हैं एग्रीकल्चर की, पर उनके पास सोर्स नहीं होता है, ऐसे बच्चों का कुछ नहीं हो सकता। सड़क पे गाड़ियाँ चलती देखते हैं, एक भीड़ लगी हुई है, रश है। एक सड़क के ऊपर 100 गाड़ियाँ चल रही हैं इकट्ठी, उसमें कितनी गाड़ियाँ मर्सिडीज की होती हैं? हाँ, कुछ गिनी चुनी। बस फिर वही लोग जाएंगे मतलब ऑस्ट्रेलिया। स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया का इतना वही लोग जाएंगे जिनके पास मर्सिडीज गाड़ी है, जिसकी वैल्यू है, जो अफोर्ड कर सकता है, वो लोग जाएंगे। आपके पापा का होटल है, मिल है, इंडस्ट्री है, आपके पास 500-1000 लोग काम करते हैं, बेटा वेलकम। अभी कॉल करो, फ़ोन करो, अभी फ़ोन करो, हम आएंगे आपके घर पे, आएंगे वीज़ा लगाने। बेटा पैसे हैं आपके पास, आपने हमें भी पैसे देने हैं, आपने ऑस्ट्रेलिया के कॉलेज यूनिवर्सिटी को भी पैसे देने हैं, आपको ऐसे गोल्डन प्लेट के अंदर वीज़ा मिलेगा। ना तो नहीं सर मेरे पास फंड नहीं। ना भाई, तू फ़ोन भी ना करी यार, मत फ़ोन करी, क्योंकि तुम्हारा फंड वाला जुगाड़ बंद हो गया। ये ऑस्ट्रेलिया ने जो सिस्टम चालू किया, मैं बड़ा खुश हूँ इससे, बड़ी अच्छी स्कीम आई है, सफाई हो गई है, अब सफाई हुई है। हाँ। अब ऑस्ट्रेलिया भेजने वाले और जाने वाले लिमिटेड रह जाएंगे। ना तो कोई भेज पाएगा, ना ही कोई जा पाएगा। अमीर लोगों ने जाना है, वो अपने लिए खुद रास्ता ढूंढ लेंगे। बहुत बढ़िया। अच्छा, 22 तारीख से लेके और 26 तारीख 25 तारीख तक, 22, 23, 24, 25 अक्टूबर को बहुत बड़ा फेयर ऑस्ट्रेलिया में लगने जा रहा है, हाँ, AIEC का। उसके अंदर बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ वाले आ रहे हैं, तो वो वहाँ क्या ढूंढने आ रहे हैं? क्योंकि उस फेयर्स में दुनिया भर के एजेंट्स भी आएंगे। देखिए, अभी ना पूरी इंडस्ट्री चेंज हुई है। अब पूरी इंडस्ट्री को, हर कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले को समझ लग गया कि हमने काम करना कैसे है। अब हर एक प्रोवाइडर क्वालिटी के पीछे है। हर किसी को यही है कि अच्छे घर का बंदा लाओगे, इज्जत बनेगी, रेटिंग अच्छी होगी, एम्बेसी द्वारा और सीटें बढ़ाई जाएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएंगे। जो नकली लोग चाहते थे फंड शो करके जाना, उनके लिए ऑस्ट्रेलिया बंद हो गया। आज हर एक कॉलेज यूनिवर्सिटी ने पूल बना लिया है। अब कॉलेजों वाले, यूनिवर्सिटियों वाले मिल के खेल रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। ऐसा एक इवेंट हो रहा है ऑस्ट्रेलिया मतलब कॉलेज जिसके पास 200 सीटें हैं वो, और जिसके पास 500 सीटें हैं वो मिलकर, हर आदमी मिल के काम कर रहा है ना जी। कंपटीशन तो अब खत्म हो गया। अब तो थोड़े लोग जाएंगे, जो पैसे वाले लोग हैं वही जाएंगे। तो अभी सबको हम लोग एडवाइस क्या दे सकते हैं लास्ट में, जाते जाते हम लोग इस पॉडकास्ट के एंड में, कि ऑस्ट्रेलिया सिर्फ वो लोग जाएं? ना भाई, ऑस्ट्रेलिया ना कोई भी जाए, ना जाए। ऑस्ट्रेलिया सिर्फ वही जाएगा जिसके पास पैसे हैं, दूसरा बंदा अपने पैसे ना खराब करे। जो मर्सिडीज रखने की वैल्यू रखता है, ऐसी हाँ, अगर आपको पास 25-50 लाख रुपया है बच्चे की पढ़ाई के लिए, खाते में पड़ा दिखा सकते हो, हाँ तो ठीक है, कॉलेज यूनिवर्सिटी भी कन्विंस हो जाएगा। अगर सोचते हो कर्जा लेके जाओगे, नहीं, कुछ नहीं होना तुम्हारा, बेड़ा गर्क होना। तो उन सब लोगों के लिए एक ही राय है कि जिनके पास आज 25, 30, 40 लाख रुपया अकाउंट के अंदर पड़ा है, जिनकी इनकम का सोर्स 15 से 20 लाख रुपया मिनिमम है, वो लोग अपने वीज़ा के लिए संपर्क कर सकते हैं। नहीं, जिसके पास मर्सिडीज गाड़ी है वही संपर्क करे बस। चलो जी।
शौकीन लोग ही जाते हैं। धन्यवाद जी, जाते जाते आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राधे राधे, जय श्री राधे राम। राधे, जय सिया राम।